हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एआईबी में पास होने के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन कुछ छात्र छात्राएं नहीं जानते हैं। ठीक है। और जो एआईबी 19 देने वाले हैं उनको भी नहीं पता है। एआईबी 17 जब बच्चों ने दिया था तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि 40 मार्क्स वाला पास है या फिर 45 मार्क्स वाला पास है या फिर अभी भी 35% के लिए कन्फ्यूज़न बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ और एआईबी 18 के रिज़ल्ट के बारे में भी बता रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि क्वेश्चन डिलीट होने का क्या मतलब आजकल क्या चल रहा है। क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, नहीं हुए, कितने में से नंबर मिलेंगे और कितने मार्क्स वाला पास है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये एआईबी 17 हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर, तो जो है बीसीआई का एक नोटिस आया था, उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया था, बताया गया था नोटिस के थ्रू कि जो है आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। पहले जनरल कैटेगरी के वालों के लिए था 40%। ठीक है, 40% यानी कि 40 नंबर वाला पास था 100 नंबरों में से। ठीक है। लेकिन अभी ये रिसेंटली ये एआईबी 17 जब हुआ था, एआईबी 17 से क्राइटेरिया अब हो चुका है चेंज। अब हो चुका है 45% वाला पास है 100 में से। 45 नंबर वाला जो है वो पास होगा बच्चा। जिस जिस स्टूडेंट के 45 नंबर आएंगे, यानी एक भी नंबर कम नहीं, तो वो स्टूडेंट जो है पास की कैटेगरी में आएगा। आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें पास और फेल लिखा होगा। ठीक है। लेकिन आपके मार्क्स जो है उसमें नहीं लिखे होंगे कि आपके एक्चुअल में 60 नंबर है, 70, 80, 90 या 45 ओनली। सिर्फ पास और फेल लिखा होगा। ठीक है। तो ये तो थी जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी के हो तो आपको जो है उसमें कंसेशन मिलेगा। ठीक है। 40 नंबर उसका आप क्राइटेरिया देखना। यहाँ पे मैं बेसिकली सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बात कर रही हूँ। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि अब 17 हुआ, 18 हुआ, अब 19 होगा, तो उसमें सब में जो है 45 नंबर वाला ही पास है। और ये जब एआईबी एग्ज़ाम जो शुरू किया गया था, ये 12 एआईबी 12 से, यानी 2012 से ये एग्ज़ाम लेना शुरू किया गया था। इससे पहले ये एग्ज़ाम नहीं होता था। तो जब 2012 के बाद से ये एग्ज़ाम होने लगा, तब से लेकर और अब तक, अब ये 17 एआईबी 17 में ये जो है चेंज हुआ है क्राइटेरिया। इससे पहले ये 40 नंबर था, 40 नंबर वाले पास थे। 100 में से 40 नंबर जिसके आ गए वो पास है। इसमें एक और ख़ास बात, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 100 के 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अभी न्यूज़ ये भी आ रही है कि 100 में से आपके टोटल 80 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया सेम रहेगा 45 नंबर, लेकिन आपको चॉइस कम दे दी जाएगी, यानी कि आपको 80 नंबर का दे दिया जाएगा। लेकिन ये अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसका कोई नोटिस नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, अभी 100 क्वेश्चन ही आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आप 45 नंबर वाला ही पास है। अब एक और चीज़ कि क्वेश्चन डिलीट हो गए, एआईबी 18 में डिलीट हो गए, 17 में डिलीट हो गए थे 2 क्वेश्चन। एआईबी में कोई अभी नोटिफिकेशन कोई ऐसा नहीं आया है। नोटिफिकेशन यानी कि जो आंसर किया उसमें आप देखिए ABCD जितने भी सेट हैं उसमें सब में जो है, सब में सबके जो सबका आंसर लिखा हुआ है, डिलीट कोई नहीं हुआ। अगर डिलीट होता तो उसके आगे डिलीट लिखा हुआ आता। ठीक है। तो आप किसी की भी बातों में मत चाहिए कि क्वेश्चन डिलीट हुए हैं एआईबी 18 में, क्योंकि अगर क्वेश्चन डिलीट होंगे तो उसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशन प्रभाव हो जाएगा किस पे, टोटल मार्किंग पे। यानी 100 में से अगर 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो 95 में से आपको नंबर मिलेंगे और 40 नंबर वाला पास होगा। 45 नंबर वाला पास है तो 40 नंबर वाला पास होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए होंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा अभी तक नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो फाइनल आंसर की दोबारा जारी की जाएगी। अभी तक तो जो फाइनल आंसर की जो अपलोड है बीसीआई की वेबसाइट पे वो है। ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हैं, और उससे आपने मिलान कर भी दिए होंगे अपने आंसर्स, और उसमें आपने आपत्ति भी अपनी जो है जताई थी।
आपत्ति में आपने लोगों ने बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, तो अगर लगता है कि आपका क्वेश्चन का आंसर वो सही है जो आप कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर वो 100% सही है तो उसमें चेंजिंग होगी, फाइनल आंसर की आएगी। और लेकिन इसके अब चांसेस थोड़े कम हैं क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है और इसके बाद अब फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर वाकई में गलत है तो वो तो ऑब्वियसली चेंज हो गई होगा। तो अभी तक कोई भी एआईबी में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए हैं और अभी आपका जो क्राइटेरिया है वो 45% है, यानी 45 नंबर वाला ही पास है। अगर 45 नंबर में एक भी नंबर आपका कम आ गया तो आप फेल माने जाएंगे और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 45 में से 100 में से आप 70 ले आएँ, 80 ले आएँ, 90 ले आएँ, आउट ऑफ 100 ले आएँ या फिर ओनली 45 ले आएँ, तो उसमें आप पास हो जाएंगे, ठीक है। और आप जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, COP है, उसको आप लेने के लिए कैपेबल हो जाएंगे और वो जो है आपको मिल जाएगा। अभी आपको एक और नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा होगा, नोटिफिकेशन यानी कि AIB की वेबसाइट पे COP से रिगार्डिंग। तो वो COP में कुछ नहीं है, जिन स्टूडेंट्स ने जिन छात्र छात्राओं ने डाला था, जिन्होंने करेक्शन कर दिया था यानी गलती कर दी थी अपने नाम में, इनरोलमेंट नंबर में और अपने फादर के नाम में, यानी वो किसी भी चीज़ में आपने करेक्शन कर दिया था, लिखने में स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया या सरनेम में मिस्टेक हो गया था, तो उन लोगों का क्या है, COP उसमें डाला गया है ऑनलाइन, लेकिन उसको आप प्रिंट नहीं कर सकते, उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। उसका ये रीज़न है कि उसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि जो अब रेक्टिफिकेशन के बाद, यानी जो ये एरर को, मिस्टेक को ठीक करने के बाद जो आप लोगों ने आपत्ति दिखाई थी, उसमें जो स्पेलिंग है अब करेक्ट हो चुकी है। अगर नहीं हो चुकी है तो फिर दोबारा आपको पता नहीं चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ ये शो करने के लिए दिखाया गया है कि आपके नाम, फादर नेम, किसी का कुछ रहा होगा तो उसको करेक्शन को उसमें दिखा दिया गया है COP में, ठीक है। और बात रही आपके AIB 18 के रिज़ल्ट के बारे में, तो भाई रिज़ल्ट तो अभी आया नहीं है। रिज़ल्ट आपका कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन माना जा रहा है कि आपका फरवरी एंड से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप जो है आपने अगर अच्छी वो आपको आपके मार्क्स मिल ही गए होंगे रिज़ल्ट का इतना, क्योंकि आपको आंसर की देखने के बाद पता चल ही गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर गलत है, कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हैं, आपने कैलकुलेशन लगाई दी होगी, ठीक है। तो आपका रिज़ल्ट भी उसी तरीके से तैयार होने वाला है, कोई उसमें ऐड नहीं हो जाएंगे नंबर। और हाँ, इसका जो दिल्ली में ऑफिस है, जहाँ पे आप जो है अगर जाके आप मिल भी सकते हैं, अगर आपको शीट से रिलेटेड कुछ बात करनी है तो आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी में बात कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको अपनी सीट मंगवानी है तो आपको घर बैठे बैठे सीट भी मिल सकती है। अगर आपको शीट चाहिए तो इसके लिए आपको RTA डालनी पड़ेगी, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। इनकी 100-200 रुपये की फ़ीस होती है, मेरे ख्याल से 100 रुपीज़ की फ़ीस होती होगी, ठीक है। एक्यूरेट अगर इसके ऊपर वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। सीट जो होगी वो आपके मेल पे आ जाएगी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि आपकी जो शीट आपके पास मेल पे आएगी वो शीट पे भी आपके टोटल नंबर नहीं दिए जाएंगे। उसमें भी आपको क्या है, आपकी शीट जो OMR शीट आपने भरी थी, जो सर्कल्स आपने भरे थे, वो आपको भेज दी जाएगी। अब उस सर्कल को आपको फाइनल आंसर की से मैच करना है कि भाई कितने मेरे मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा भाई मैंने इतने नंबर का सही किया था। क्योंकि घर आने के बाद स्टूडेंट्स को क्या होता है कि सारी खिचड़ी पक जाती है माइंड में और पता नहीं चल पाता है कि कितने का मैं करके आया हूँ, कितना मैं करके आई हूँ, थोड़ा मतलब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो जाती है। तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि थोड़ा अपनी 100-200 रुपये में आप अपनी शीट मंगवाना चाहो तो आंसर शीट आप मंगवा सकते हो, वो आपकी मेल पे आ जाएगी। उसके बाद आप आंसर की से जो है आपका ABCD जो भी आपका रहा हो, सपोज़ आपका E है, A है, तो A से आप मिलान कर दीजिएगा और फिर देख लेना आपके नंबर कितने आए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी या फिर उसमें घट जाएंगे नंबर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर आपकी आपत्तियों में अगर दम है, यानी जो आपने आपत्ति उसमें जताई थी, तो उसमें अगर क्वेश्चन गलत है तो फिर उसके लिए एक फ़ाइनल आंसर की जारी की जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बनाऊँ। थैंक यू सो मच।